हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो मैं आज आपके लिए फिर इनकम टैक्स के सीरीज का पार्ट 4 ला चुका हूं। तो चलिए आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके सभी जैसे एमपी पे पीएससी टैक्स असिस्टेंट या यूजीसी नेट या सभी जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट ऑफिसर के में काम आएंगे आपके, बहुत ही यूजीसी नेट में भी आपके काम आएंगे। तो चलिए पहला एमसीक्यू हम देखते हैं हमारा कि इनकम विच आर नॉट इंक्लूड द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी आर कॉल्ड। मतलब जो इनकम एसएससी की टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला एग्जम्प्ट इनकम, बी टैक्सेबल इनकम, सी इनकम डिडक्टेबल अंडर सेक्शन चैप्टर 6A या नॉन ऑफ द अबव। तो जो हम एसीसी की जो टोटल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम को एसएससी की टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, एग्जम्प्ट इनकम। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम मीन्स होता है एग्रीगेट इनकम ऑफ अंडर ऑल हेड ऑफ द इनकम। तो जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम होती है मीन्स एग्रीगेट इनकम जो हमारी होती है। अब देखो, आपको मालूम है कि हमारे 5 हेड होते हैं। 5 हेड कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सैलरी, दूसरा हमारा होता है हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारा होता है कैपिटल गेन, और चौथा हमारा होता है पीजीबीपी, है ना, और पांचवा हमारा होता है आईएफ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये 5 हेड की इनकम टोटल होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि ग्रोस टोटल इनकम कब कहलाती है? आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, बी फोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, या इनकम फॉर विच नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, नॉन ऑफ द अबव। तो हम ग्रोस टोटल इनकम को जब बोलते हैं बी फोर क्लेमिंग डिडक्शन, जब हमने चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम नहीं किया हो उससे पहले की इनकम को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बी फोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि टोटल टैक्सेबल इनकम मीन्स होता है एग्रीगेट इनकम अंडर द ऑल हेड ऑफ इनकम। तो हमें मालूम है कि हमारे पाँच हेड होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कब कहलाती है? पहला, जब आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, या बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, या इनकम फॉर विच नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो दोस्तों, जब हमारी ग्रोस टोटल इनकम होती है, हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम होती है वो बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो हमारी 7 लाख रुपए हमारी ग्रोस टोटल इनकम है, उसमें से जब हम चैप्टर 6A के डिडक्ट कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने 2 लाख रुपए के डिडक्शन चैप्टर 6A के डिडक्ट कर दिए, तो हमारी इनकम कितनी बची? 5 लाख रुपए बची। तो इस इनकम को क्या बोलते हैं? इस इनकम को बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं इसको। तो ये कब आती है? ये आती है आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए। फोर्थ हमारा एमसीक्यू है एनी सम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ, मतलब वो एचयूएफ से क्या करता है? एचयूएफ का मेंबर जब इनकम रिसीव करता है तो वो क्या फुल्ली टैक्सेबल होती है? बी फुल्ली एग्जम्प्ट होती है 10 सबसेक्शन 2 में, या फुल्ली टैक्सेबल होती है अंडर सैलरी में, या टैक्सेबल होती है 15% से। तो जो एचयूएफ से जो एचयूएफ के मेंबर को जो इनकम मिलती है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है 10 सबसेक्शन 2 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी। हमारा 5वां क्वेश्चन है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म बाय द पार्टनर। तो जो फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है किसको? पार्टनर को, वो क्या फुल्ली टैक्सेबल होता है पार्टनर के हैंड में, या फुल्ली एग्जम्प्ट होता है 10(2)A में, या फुल्ली टैक्सेबल होता है सैलरी में, या एग्जम्प्ट होता है अप टू 2.5 लाख रुपए। तो देखो, जो पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलता है, जो शेयर मिलता है, वो क्या होता है? वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 2A में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी, फुल्ली एग्जम्प्ट 10(2)A में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।